स्वागत है आप सभी का परिधि लर्निंग की इस क्लासेस में। सोशल साइंस के जियोग्राफी के चैप्टर 1 के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं और ये चैप्टर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। रीज़न ये है कि बोर्ड के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये रिसोर्सेज के बारे में हमें बताता है और रिसोर्सेज के बारे में जानना, उनके डेवलपमेंट के बारे में जानना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कंप्लीट या फिर पूरी दुनिया जो है, इस पूरी दुनिया में जो भी वैल्यू है वो रिसोर्सेज की है और बिना रिसोर्सेज के हम कोई काम सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर सकते। तो जब तक हम रिसोर्सेज को नहीं जान पाएँ, रिसोर्सेज को डिवाइड ना कर पाएँ, रिसोर्सेज को सस्टेन नहीं कर पाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना कर पाएँ, तब तक हम सक्सेस नहीं कर सकते। हम इस दुनिया में डेवलपमेंट नहीं ला सकते और अगर रिसोर्सेज को हम सही ढंग से यूज़ ना करें तो क्या होगा? तो फिर आपके इस दुनिया में अगर रिसोर्सेज को सही ढंग से मैनेज ना किया जाए तो फिर कई सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेगी, जैसे कि आज हमें देखने को मिलती है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई या फिर ओजोन लेयर का जो डिप्लीटेशन हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स, क्लाइमेट चेंज है, इन सब चीज़ों का एक ही रीज़न है कि हमने हमारे रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ नहीं किया है। कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी सोसाइटी में भी देखने को मिलती है, जैसे कि पुअर पीपल, रिच पीपल्स, अमीर लोग और गरीब लोगों के बीच में जो दरार है, जो इतना गैप है, वो क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज को सही ढंग से डिवाइड नहीं किया गया है। तो फिलहाल आज हम इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और ये चैप्टर आपके जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 1 में आता है। चैप्टर नंबर 1 जो है ये आपका ये चैप्टर है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। संसाधन एवं विकास इसको हिंदी में कहा जा सकता है। तो पहले हमें यह जानना होगा कि संसाधन क्या है, संसाधन की डेफिनेशन क्या है, या फिर रिसोर्स क्या है और रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, रिसोर्सेज की डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. तो everything which available in our environment everything which available in our environment which can be used to satisfy our needs, ठीक है। हर वो चीज जो आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जो हमारे पर्यावरण में, हमारे आसपास में अवेलेबल है, उपलब्ध है, जिसकी वजह से या जिसके द्वारा या जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट, और एक ये वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। ये 3 ही ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे लिए इस पूरी चीज में, पूरी डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट है। जो भी हमें मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? एनवायरनमेंट में मिलेगा, ओके। जो भी मिल गया, कोई भी प्रोडक्ट मिल गया या कोई भी चीज़ मिल गई, तो उससे हम क्या करेंगे? हम सेटिस्फाई करेंगे। क्या सेटिस्फाई करेंगे? हमारी नीड्स को। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे बोर्ड पे लिखना है, तो मुझे लिखने के लिए क्या चाहिए? एक मार्कर चाहिए, और मार्कर है मेरे पास अवेलेबल, और उससे मैं क्या कर पा रहा हूँ? लिख पा रहा हूँ। तो इसने क्या किया? मेरी नीड को सेटिस्फाई कर दिया, हमारी नीड को क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया। हमारी नीड क्या थी? हमें लिखना था, और इस मार्कर की मदद से हम क्या कर पा रहे हैं? लिख पा रहे हैं। ओके,
लेकिन हर एक चीज को हम डायरेक्टली रिसोर्स नहीं कह सकते। उसके लिए 3 शर्तें हैं, 3 टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती है। पहली टर्म्स एंड कंडीशन है कि वो जो चीज़ है वो कैसी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। अब एक्सेसिबल किस तरह से, टेक्नोलॉजिकली, यानी कि हम सोच तो रहे हैं कि हमें कोई ऐसी मशीन बनानी है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो हम कैसे बनाएं, तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। वो केवल आपके ड्रीम में है, आपके दिमाग में है, लेकिन उसको बनाना कैसे है, उसको बना करके हम यूज़ कैसे कर पाएंगे, वो हमें नहीं पता। तो इसीलिए टेक्नोलॉजिकली कैसा होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। अब नॉर्मली ये मार्कर वाला चल रहा है तो मार्कर का ही बता देता हूँ। इस मार्कर में डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि एक ही पार्ट से ये बना है, अलग अलग पार्ट्स है इसमें। ये बॉडी अलग है, इसके अंदर एक इंक की रिफिल है, इसके आगे ये निप लगी हुई है, इसमें हम इंक फिल करेंगे, इंक बाहर आएगी, लिखेंगे तब। तो ये सारा एक टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी के बिना किसी भी रिसोर्स को हम रिसोर्स नहीं कह सकते। ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जिसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है उसे हम रिसोर्स नहीं मान सकते। दूसरा है इकोनॉमिकली फीसिबल। इकोनॉमिकली कैसा होना चाहिए, फीसिबल होना चाहिए। अगर इकोनॉमिकली वो फीसिबल यानी कि मतलब क्या है, वो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो उसको हम खरीद सकें, यानी कि उसकी एक कीमत होनी चाहिए। अब कई बार देखते हैं कि जैसे कोहिनूर का हीरा है, कोहिनूर का जो हीरा है वो इतना महंगा है कि उसको खरीद पाना ही मुश्किल है। तो क्या वो रिसोर्स है? नहीं। आपको कार खरीदनी है, कार से क्या होगा, कौन सी नीड सेटिस्फाई होगी कि हमें कहीं पे जाना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो तो हम आसानी से उसमें बैठ करके जा सकें। ठीक है, आपका मेन नीड क्या है, ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर आप ये बोलो कि नहीं भैया मेरे को कार तो चाहिए, मेरे को ट्रांसपोर्ट तो फुलफिल करना ही है, मेरे को ट्रांसपोर्ट की नीड है, मेरे को उसे पूरी करना है, लेकिन मेरे को कार जो है वो 2-3 लाख रुपए वाली नहीं चाहिए, मुझे तो 15-20 लाख 50 लाख रुपए की कार चाहिए, मेरे को तो लैंड रोवर में बैठ के जाऊंगा। तो ये आपकी तो फिर क्या हो गई, ग्रीड हो गई। नीड सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो आप क्या कर रहे हो, ग्रीड सेटिस्फाई कर रहे हो, जबकि आपका काम उस 2 से 3 लाख रुपए की कार से भी हो सकता है। तो वो कैसा होना चाहिए हमारा प्रोडक्ट, इकोनॉमिकली फीसिबल होना चाहिए। थर्ड हमारा पार्ट है कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली कैसा होना चाहिए, एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, यानी ऐसा एक रिसोर्स होना चाहिए जिसे हमारी समाज, हमारी सोसाइटी जो है एक्सेप्ट कर पाए। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, जैसे कि शराब हो गई, ठीक है, कई सारे प्रकार के ड्रग्स हो गए, है तो वो रिसोर्स ही, लेकिन वो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है, उनको हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये तो थी आपकी डेफिनेशन, और अब इसको हम एक बार वापस से समझ लेते हैं। एवरीथिंग विच अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, यानी कि हर एक वो चीज जो आपके इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, हमारे आसपास में अवेलेबल है, और वो क्या करती है, वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। तो उस सारी चीज़ों को, उन सारे प्रोडक्ट्स को, उन सारे रिसोर्सेज का उनको नाम क्या दे दिया जाएगा, रिसोर्स। ओके, रिसोर्स का मतलब क्या है, संसाधन। संसाधन, साधन का मतलब है जिसके द्वारा वो काम पूरा किया जा सके। लाइव क्लास चलानी है या वीडियो रिकॉर्ड करना है तो आपकी पहली नीड क्या होगी, कैमरा। और अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास क्या नहीं है, इस काम को, लाइव क्लास को चलाने के लिए या वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास रिसोर्स नहीं है। तो एवरीथिंग विच अवेलेबल इन और इन्वायरमेंट विच कैन बी सेटिस्फाई टू सेटिस्फाई और नीड। अब इसकी 3 शर्तें। पहली शर्त क्या थी, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, संसाधन या आपका रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जिसकी टेक्नोलॉजी आपको पता हो। आपको पता होगा मतलब है कि उसको बनाना हमें आता हो। ओके। दूसरा है इकोनॉमिकली फीसिबल।
आर्थिक रूप से या इकोनॉमिक तरीके से वो जो रिसोर्स है हमारी पहुंच में होना चाहिए। अगर हम उसे खरीद ही नहीं सकते या हम उसे अचीव ही नहीं कर सकते तो फिर वो किस टाइप का रिसोर्स, जब वो सब लोगों के पास नहीं हो सकता। कल्चरली एक्सेप्टेबल, सोसाइटी उस प्रोडक्ट को या उस रिसोर्स को एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर सोसाइटी उस प्रोडक्ट को या उस रिसोर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो फिर हम उस प्रोडक्ट को रिसोर्स का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये तो था आपका रिसोर्स का डेफिनेशन जिसको हमने समझा है। अब हम आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि क्या रिसोर्सेज को हम डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स में डिवाइड करना है, टाइप्स ऑफ रिसोर्स। ओके, टाइप्स बोल सकते हैं या इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले इनको हम क्लासिफाई करेंगे ओरिजिन के बेस पे। पहला इसका क्लासिफिकेशन किसके नाम पे है, ओरिजिन के नाम पे है, यानी कि इसका जन्म कैसे हुआ, इसका बर्थ कैसे हुआ, वो रिसोर्स किस तरह से बना हुआ है। तो ओरिजिन के बेस पर हमने इनको दो पार्ट्स में या दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है आपका बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। तो बायोटिक और एबायोटिक ये दो ही टाइप के प्रोडक्ट हो सकते हैं। एक होगा जो कि नेचर से बना हुआ होगा, नेचुरली तरीके से बना होगा, उसे हम बोलेंगे बायोटिक। और एक होगा जो नेचुरली नहीं बना है, जिसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, या फिर जो जैविक प्रक्रियाओं से नहीं बना है, उसको हम बोल देते हैं एबायोटिक। दूसरा है आपका टाइप, वो है एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर यानी कि वो किस तरह से यूज किया जा सकता है, कितने बार वो यूज किया जा सकता है। तो पहला इसका टाइप होगा रिन्यूएबल और दूसरा होगा नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल का मतलब है कि ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा रिसोर्स जिसे एक बार यूज करने के बाद उसे हम वापस कुछ प्रोसेस करने का मतलब है कि जैसे वाटर है, वाटर को आपने एक बार यूज किया, उसके बाद में जब वो गंदा हो गया तो आपने उसको वापस से फिल्टर किया, चाहे वो फिजिकली हो चाहे केमिकली हो, आपने उसको फिल्टर किया, वापस से उसको शुद्ध बनाया और आप फिर से उसको यूज कर पा रहे हो, तो वो हो गया रिन्यूएबल। लेकिन अगर वहीं पर आप गाड़ी में आप पेट्रोल डीजल फिल करवाते हो, उसके बाद आप कहते हो कि हम चल के गाड़ी चलाएंगे, और आप ये सोचते हो कि मैं इस डीजल को, जो मैंने 10 लीटर डीजल या 10 लीटर पेट्रोल मैंने फिल करवाया है, इसी को मैं बार बार फिल्टर करके यूज़ करता जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है, यानी ऐसे रिसोर्स जो केवल एक बार ही यूज़ किए जा सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो बार बार उनको फिल्टर करके हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है उनको फिल्टर करके यूज़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है,